वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। दोस्तों, आज मेरा जो वीडियो है ये टीआरई 3 से रिलेटेड है और उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका अभी तक किसी भी कारण से उनका थंब इम्प्रेशन नहीं लग पाया है। सबसे पहले मैंने जो फेस किया था मैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी दे दूं कि उससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। जैसे देखिए, जब हमारी नियुक्ति हुई थी, ट्रेनिंग होने के बाद ट्रेनिंग के समय तक, स्कूल ज्वाइनिंग के समय तक हम लोग का सब चीज परफेक्ट था। फिर जब हम लोग की नियुक्ति हो जाती है तो फिर हम लोग को एक बार बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। तो मेरे विद्यालय में कुल 22 टीचर हैं, नियोजित से लेके बीपीएससी टीआरई 3 तक के कुल मिला के 22 टीचर हैं। और जो हम लोग नए वाले गए थे वो कुल टोटल हम लोग 12 टीचर थे। तो जब हम लोग को बुलाया गया हमारे पटना में कार्यालय पे गर्दनी बाग में, तो हम सारे 12 टीचर हम लोग अपने बायोमेट्रिक के लिए गए। बायोमेट्रिक के साथ हमारे प्रधानाध्यापक का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही सत्यापित करते हैं कि हाँ, ये टीचर हमारे विद्यालय में पदस्थापित है, नई नई ज्वाइनिंग है, वो बीपीएससी टीआरई से आया हुआ है। तो हम लोग भी गए थे। हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अब तक कोई दिक्कत आई नहीं थी। लेकिन जब हम लोग का बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ था तो मेरे सारे टीचर्स का लग गया, मेरा ही नहीं लगा था। बायोमेट्रिक सत्यापन मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाया था। उसका भी रीजन था कि मेरा फर्स्ट टाइम में बायोमेट्रिक सत्यापन क्यों नहीं हो पाया था। वो रीजन ये है कि जिस दिन मेरा बायोमेट्रिक सत्यापन था, हम लोग स्कूल संडे को हम लोग को जाना था। और संडे को ही मतलब जानते ही हैं टीचर को संडे के दिन कितने सारे काम रहते हैं। तो उस दिन मेरे पास भी बहुत सारे काम थे। मैंने सुबह उठा, एकदम भोर में ही मैं उठ गई थी 5 बजे के लमसम। मैंने बहुत सारे कपड़े धुल दिए, बहुत सारे बर्तन धुल दिए, पूरे रूम में पोछा ओछा सब लगा दिया। मतलब जो भी काम होता है ना पानी वाला, मैंने अपने हाथों से कर लिया। और उस समय जब मैंने वो काम कर लिया ना, तो मेरे जो फिंगर थे ना, उसके फिंगर्स के जो ये होते हैं ना, ये निशान, वो सब ना मतलब खुरदुरा हो गए थे। इस वजह से मेरा फिंगर नहीं लिया। मैंने वैसलीन लगाया, कई बार मैंने अपने हाथों को धुला, मैंने मिट्टी से भी अपने हाथ रगड़ा। मतलब उस समय टेंशन था कि कैसे भी करके ना मतलब बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाए। तो मेरा नहीं हुआ, मैंने जो कुछ भी किया मेरा नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। मैं 3 महीने तक टेंशन में थी कि मेरा बायोमेट्रिक सत्यापन क्यों नहीं हुआ। ऐसे मेरा ही नहीं था, मतलब हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका नौकरी लगने के बाद उनका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाया था। तो फिर मतलब डेट वाइज बुलाया गया था, प्रखंड वाइज कि इतने टीचर आ जाएंगे, इतने टीचर आएंगे। तो जब मेरा फिर 3 महीने बाद मेरा फिर से मतलब आया, मेरे प्रखंड का नाम आया, तो मैं वहां अपने प्रिंसिपल को लेकर गई थी। वहां पे जाने के बाद पता चला कि ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो अभी तक 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 बार आ चुके हैं अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करने के लिए, लेकिन उनका नहीं हो पाया है। वो टेंशन में, उनका सुन के मैं अलगे लेवल की टेंशन में थी कि यार मतलब नहीं होगा तो क्या होगा। तो फिर महादेव का नाम लेते हुए मैं अंदर गई, अपने हेडमास्टर को लेके हम लोग गए अंदर। तो मतलब उस समय मैंने ना, उस दिन जाने के समय ना, मैंने अपने हाथों से एक काम तक नहीं किया था। मतलब मैं इतनी टेंशन में थी, मैंने एक काम नहीं किया था। सुबह बिना खाना बनाया, बिना मतलब कुछ भी किए मैं नहाने भी गई थी ना, तो हाथों में प्लास्टिक बांध दी थी कि मतलब कुछ भी ना हो, मेरे हाथों को, मेरी उंगलियों में कुछ भी ना हो, बस कैसे भी करके मेरा बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाए। तो जब हम लोग गए, मतलब पहली बार मैंने बायोमेट्रिक पर हाथ लगाया, मेरा सक्सेसफुल लिख दिया। और मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं कितनी खुश हो गई थी। मैं बाहर आई तो सब लोग पूछे थे क्या हो क्या हो। मतलब मैं बता, उससे पहले मेरे चेहरे की खुशी देख के उन लोग को लग गया कि हाँ, इनका बायोमेट्रिक सत्यापन हो गया। तो मेरा बायोमेट्रिक सत्यापन हो गया। मतलब आप लोग को ना, अगर बायोमेट्रिक सत्यापन आप लोग का नहीं हो पाता है ना, तो आप लोग को बहुत बार मौके दिए जाते हैं। मतलब हम वहां पे गए थे तो वहां पे बहुत सारे टीचर आए थे जिन्होंने 10-10 बार अपना बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आए थे, फिर भी उनका किसी कारण से नहीं लगा था। तो फिर आयोग ने उनको फिर मौका दिया था। उनका बायोमेट्रिक से नहीं हुआ तो उनका आंखों से उनका सत्यापन हुआ, तो फिर वो लोग पास हो गए। तो बस यही है कि जिनका भी बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हुआ है, या फिर अगर होगा इन फ्यूचर नौकरी के बाद आप लोग को बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए दोबारा बुलाया जाएगा, तो आप लोग जाइएगा, बेझिझक जाइएगा। जिनका, और हाँ, जाइएगा तो आप लोग अपनी उंगलियों से कोई भी पानी वाला वर्क करके नहीं जाइएगा। एकदम हाथों को एकदम ना 2 दिन पहले से ही ना मतलब उसको बहुत रिलैक्स दीजिएगा, क्योंकि ये ना मतलब भाव खाता है। इसको जितना काम कराइएगा ना बायोमेट्रिक के समय ना, वो इतना ही भाव खाएगा, वो लगता नहीं है। और मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैंने तो मतलब पूरा 1 सप्ताह का काम मैं करके गई थी कि हाँ, ये पूरा कर लेना है, क्योंकि उसके सुबह से फिर स्कूल जाना है, टाइम नहीं मिलेगा। तो बस इस वजह से मेरे साथ थोड़ा ये दिक्कत हो गई थी। दोबारा मेरा हो गया, मतलब इसमें ये है कि मुझे बार बार नहीं जाना पड़ा, मेरा दोबारा हो गया था, अच्छे से हो गया था।
तो बस आप लोग अगर बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए जाइएगा कि तो हाथों को कोई काम करने ही मत दीजिएगा 2 दिन पहले से ही, और अच्छे से जाइएगा, आप लोगों का बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आयोग आपको मौका देता है, क्योंकि आयोग को भी पता है कि घरेलू काम करने की वजह से या फिर स्कूल में लिखने की वजह से उंगलियां खींच जाती हैं, तो मौका मिलता है, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता है। तो बस आज आप लोग का हो कि आपका जो भी मेरे कमेंट में था कि जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाया है उनके लिए क्या होगा, तो उनको कुछ नहीं करना है, बस हाथों के ये उंगलियों को ना थोड़ा काम से फ्री रखना है, और जिस दिन जाना है उस दिन तो एकदम काम नहीं करना है, बस जाके बायोमेट्रिक सत्यापन करवा के आ जाना है, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बस आज के लिए ये इतना है। होप कि आपको मेरी वीडियो से थोड़ी राहत मिली होगी, राहत क्या, पूरा राहत मिली होगी। तो बाय।